Hope you are very fine. Myself Khushbu Gupta welcoming you back to the accounts lecture. We are learning the chapter death of a partner, right? पिछले लेक्चर में हमने डेथ ऑफ द पार्टनर स्टार्ट किया था, तो हमने फर्स्ट पार्ट देखा था. फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था मीनिंग ऑफ द पार्टनर, मीनिंग ऑफ द डेथ ऑफ अ पार्टनर, सॉरी. एंड देन आफ्टर वी हैव लर्नड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड द डेथ ऑफ द पार्टनर, राइट? तो आज हम सीखेंगे डेथ ऑफ द पार्टनर के बेसिक्स का पार्ट 2. ओके, वी आर लर्निंग द बेसिक्स पार्ट 2 नाउ टुडे. सो आज हम सीखेंगे व्हाट इज द सेकंड पार्ट. टॉपिक क्या है आज हमारा? कैलकुलेशन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द गेनिंग रेशियो. ओके, कैलकुलेशन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो आज हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेन रेशियो. ओके, तो जैसा हमने रिटायरमेंट में सीखा था, इन द सेम वे हम यहाँ पर भी कैलकुलेट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो. सेम कैलकुलेशन का तरीका सेम रहता है जैसा रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर हमने देखा था, राइट? तो एक बार आप रिटायरमेंट की वीडियो भी जाके देख सकते हो, वहां पर हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे फाइंड आउट किया. अदरवाइज मैं यहाँ पर भी आपको बता दूं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पहले सबसे पहले मतलब पता होना चाहिए, राइट? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मीन्स व्हाट? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द रेशियो, ये वो रेशियो है in which the continuing partners share the future profit or loss of the firm after the death of the partner. पहले 3 पार्टनर थे, उसमें से एक पार्टनर की डेथ हो गई, तो अभी एक पार्टनर के चले जाने के बाद जो 2 पार्टनर जिस रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड करेंगे दैट रेशियो विल बी नोन एज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ओके, तो फर्स्ट मेथड हम देखेंगे. फर्स्ट मेथड, इसमें 2 मेथड मेनली 2 मेथड स्टडी किए जाते हैं. 2 मेथड से हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं. क्या मेथड है? पहला मेथड देखते हैं. इन ऑर्डर टू कंप्यूट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंप्यूट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू राइट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स इन द होल नंबर्स. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या करना पड़ता है. यू हैव टू राइट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स इन द होल नंबर्स एंड देन merely कैंसिल आउट द शेयर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर. फिर जो पार्टनर की डेथ हो रही है ना, उसका शेयर हम क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे. जो शेयर बचेगा द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में डिसाइड, पहले तो होल नंबर्स में हम रेशियो निकालेंगे और फिर जो पार्टनर रिटायर हो रहे हैं या फिर पार्टनर डेथ हो रही है उसको हम शेयर को कैंसिल कर देंगे. देन दैट रेशियो विल बी, जो बचा हुआ रेशियो होगा वो होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ओके, द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में डिसाइड ऑन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. और हो सकता है कि न्यू पार्टनर्स कुछ और रेशियो डिसाइड करे. जरूरी है कि कैंसिल करने के बाद जो रेशियो आपको मिल रहा है वही हो सकता है कभी कभार आपको क्वेश्चन में कुछ और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया जाएगा. ठीक है, तो क्या है, पहले प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद में वापस से मेथड पढ़ूंगी ताकि आप लोगों को ध्यान में आएगा कि हाँ इस मेथड का मतलब क्या है. देखो, हमारे पास 3 पार्टनर्स थे, ए बी सी. ठीक है, ए बी सी आर द पार्टनर्स इन फर्म. ए बी सी 3 पार्टनर्स है फर्म में. वो किस रेशियो में शेयर करें? शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ. वो प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करें, किस रेशियो में शेयर करें? 1/2, 1/3 एंड 1/6 रिस्पेक्टिवली. ठीक है, बी हैज एक्सपायर्ड, उसमें से बी पार्टनर की डेथ हो रही है. एक्सपायर्ड मतलब उसकी डेथ हो गई. नाउ कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी. ए एंड सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करें. लेकिन ये देखो, ये जो रेशियो है ये हमारा ये रेशियो भी होल नंबर्स में नहीं है. दिस रेशियो इज इन फ्रैक्शन. फ्रैक्शन कभी भी होल नंबर नहीं होता. जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो रहता है वो होता है फ्रैक्शन. और फ्रैक्शन होल नंबर होता है क्या? नहीं. होल नंबर मीन्स क्या? 0 से स्टार्ट होगा तो इनफाइनाइट, बट डज नॉट इंक्लूड एनी डेसिमल नंबर और एनी फ्रैक्शन नंबर. ओके, होल नंबर डज नॉट इंक्लूड एनी फ्रैक्शन नंबर और डेसिमल नंबर. होल नंबर मीन्स सादे नंबर जो 0 से स्टार्ट होके तो इनफाइनाइट तक जाता है, लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड मेनी मोर. इनफाइनाइट जिसका कोई एंड नहीं है. ओके, तो सबसे पहले तो हमें ये जो रेशियो दिया ना, इस रेशियो को हमें होल नंबर में एक्सप्रेस करना पड़ेगा. हाउ? इधर देखना है, सोल्यूशन कर रही हूं मैं. ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी. ए बी एंड सी का ओल्ड रेशियो क्या है? क्या है? 1/2 है ना, 1/3 एंड 1/6, राइट? अभी हम कैलकुलेट करेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर्स. ओल्ड रेशियो इन होल नंबर्स. अभी हम होल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे. कैसे करते हैं होल नंबर्स में कन्वर्ट? यहाँ पे सबने ध्यान से देखना. ठीक है, मैं इसको थोड़ा डिस्टेंस पे लिख देती हूँ. 1/3 एंड 1/6. ओके, अभी क्या करना है हमें? देखो, इन तीनों में कॉमन क्या है? 6 कॉमन है सबके टेबल में. 2 के टेबल में भी 6 आता है, 3 के टेबल में भी 6 आता है, 6 के टेबल में भी 6 आता है, राइट? तो सबके नीचे 6 बनाना है. कैसे बनाओगे आप? तो ये तो हमारा इधर बनाती हूँ. ठीक है, अभी 1/3, 1/6. ठीक है, इसको मैं साथ में रहने देती हूँ, सॉरी.
1/3, 1/6। ठीक है, अब सबको नीचे 6 बनाना है तो कैसे बनाएंगे? अगर मुझे 2 को 6 बनाना है तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको ऊपर भी दिखाना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। ओके, मैंने ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि मुझे नीचे 6 चाहिए, यहाँ पर भी 6 चाहिए। किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप बताओ, गैस करो। 2 से, राइट? 3 2 6, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी 6 है आपके पास। तो अभी क्या आ जाएगा, देखो 3 1 3 अपॉन 6, 2 1 2 अपॉन 6, 1 1 1 अपॉन 6। आप 6 को कैंसिल कर दो, सेम डिनोमिनेटर ना। मैं तो लिख रही हूँ कैंसिल द सेम डिनोमिनेटर, कैंसिल द सेम डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मतलब जो नीचे की वैल्यू है वो, और वो कितना है 6 है। डिनोमिनेटर मतलब कितना 6, कैंसिल कर दिया हमने। ओके, डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब उसके बाद ये तो आया ओल्ड रेशो ऑफ होल नंबर, ओल्ड रेशो इन होल नंबर्स। ये तो हमें जो मिल गया वो क्या है, ओल्ड रेशो है होल नंबर्स में, राइट? अभी हम क्या करेंगे, आपके पास ओल्ड रेशो ये आया ना, यहाँ पर मैं कर रही हूँ कंटिन्यू में। ओके, ओल्ड रेशो ऑफ पार्टनर्स, ओल्ड रेशो ऑफ पार्टनर्स इन होल नंबर्स। क्या है, A:B:C। मैंने ये भी कैंसिल कर दिया, 6 भी कैंसिल कर दो, कितना है 3:2:1। क्यों कैंसिल कर दिया, क्योंकि इन तीनों का टोटल भी 6 आता है। ओके, दैट्स वाई। अभी कौन पार्टनर रिटायर, कौन से पार्टनर की डेथ हो रही है, B हैज एक्सपायर्ड, B हैज एक्सपायर्ड, B की डेथ हो गई, उसका शेयर हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ओके, इधर मैं लिख देती हूँ कैंसिल द शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। डिसीज्ड पार्टनर का शेयर क्या कर दिया हमने, कैंसिल कर दिया। डिसीज्ड पार्टनर का शेयर कैंसिल कर दिया। ओके, डिसीज्ड पार्टनर का शेयर क्या कर दिया हमने, कैंसिल कर दिया। तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल जाएगा आपको A:C। कितना, A:C का कितना आता है 3:1, मतलब 3/4 1/4। ओके, लाइक दैट। आपको क्या करना है, सिर्फ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैंसिल करना है। अब मैं आपको ये जो हमने सॉल्व किया समझ में आया सबको। अभी मैं ये आपको ऊपर का बताती हूँ। इन ऑर्डर टू कंप्यूट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है आपको, वी हैव टू राइट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द होल नंबर। तो हमें ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया ना फ्रैक्शन में, उसको हमें होल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सारे 6 को कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या 3:2:1, क्योंकि नीचे का डिनोमिनेटर सेम है सबका और ऊपर के सारे नंबर का टोटल आता है 6। दैट्स व्हाई वी हैव कैंसिल। इधर मैं कैंसिल नहीं कर सकती, यहाँ पे कैंसिल कर दिया क्योंकि सेम आया सबका। ओके, एंड कैंसिल होल नंबर में लिखो सबसे पहले, उसके बाद दे मेयरली कैंसिल आउट द शेयर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। तो उसमें हमने क्या किया, सिर्फ डिसीज्ड पार्टनर का शेयर क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। और फिर जो बचेगा शेयर वो क्या होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का। इसके अलावा जो रेशियो हमने निकाला, इसके अलावा भी कभी कभार आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया जाता है। पार्टनर्स ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अलावा अलग से निकालते हैं। ये तो हमने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला, सिर्फ हमने क्या किया, डिसीज्ड पार्टनर का शेयर कैंसिल किया, दैट्स इट, वी हैव डन। और कभी कभार जो पार्टनर्स है वो ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि कुछ अलग रेशियो डिसाइड कर सकते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कुछ अलग डिसाइड कर सकते हैं, डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड। अगर आपको इसके बारे में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आई विल क्लियर योर डाउट्स, आई विल सोल्व द मेनी मोर एग्जाम्पल्स, ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। लेकिन आपका डाउट मुझे पता लगना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर डाउट हो तो मुझे जरूर बताओ। अभी हम देखेंगे सेकंड मेथड। ठीक है, एक और मेथड है जिससे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे हमारा दूसरा मेथड, जिसके अंदर हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले तो हमने देखा, अभी दूसरा मेथड क्या है, इफ ओल्ड रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स एंड गेन रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स आर गिवन। अगर हमें सारे पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो दिया गया है और एक पार्टनर की डेथ होने के बाद जो बचे हुए पार्टनर्स है, मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का आपको गेन रेशियो दिया गया, ठीक है, देन वी हैव टू यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला टू कंप्यूट द न्यू रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। मतलब आपके पास ओल्ड रेशियो है, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का गेन रेशियो है वो भी है हमारे पास। देन टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला फॉलो करेंगे, न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो। ओके, this is the formula to calculate the new profit sharing ratio if you are having the old ratio of all the partners
and the gain ratio of the continuing partners. Okay, then only we can use this formula. Okay, तो स्टार्ट करते एग्जाम्पल है इसके लिए. अब रेफरेंस के एग्जाम्पल समझना बहुत जरूरी है. PQRS, ठीक है, 4 पार्टनर्स है. PQRS आर पार्टनर्स इन अ फर्म. 4 पार्टनर्स है, वो फर्म में पार्टनर्स है. शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म एज, वो फर्म में कैसे शेयर करते हैं, उनका रेशियो क्या है. ओल्ड रेशियो दिया है आपको 1/2, 1/5, 1/10 एंड 1/5. राइट, ये कैसा है, ये फ्रैक्शन में. अगर आप चाहो तो आप ओल्ड रेशियो में होल नंबर्स में कैलकुलेट कर लो, अदरवाइज इसको ऐसे रहने दो. आर हैज एक्सपायर्ड और आर की डेथ हो चुकी है. सर्वाइविंग पार्टनर्स PQS टेक अप द आर्स रेशियो इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2:1. पिछले एग्जाम्पल में हम ये नहीं दिया था क्या, नहीं दिया था, हमें सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया था. राइट, देन वी हैव यूज्ड द फर्स्ट मेथड. क्या किया हमने, सिर्फ डिसीज्ड पार्टनर का शेयर कैंसिल कर दिया और जो निकला वो था न्यू प्रोफेशनल रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स. राइट, लेकिन इस टाइम पे हमें ओल्ड रेशियो तो दिया ही दिया है, साथ में ये भी बताया है कि आर हैज एक्सपायर्ड, आर की डेथ हो चुकी है. ठीक है, आर का शेयर कितना है, 1/10 है. आर का शेयर कितना है, 1/10 है ना. ये 1/10 किसका शेयर है, आर का, जो कि क्या है, एक्सपायर्ड हो चुका है. ओके, सर्वाइविंग पार्टनर्स बचे कौन, बाकी के बचे पार्टनर PQR. ये P का शेयर है, ये Q का शेयर है और ये R और ये S का शेयर है. ओके, तो इसमें से R की डेथ हो गई है. सर्वाइविंग पार्टनर्स, जो बचे हुए पार्टनर्स है ना, PQS टेक अप द R रेशियो, वो R का शेयर ले रहे हैं. बचे हुए पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, R का शेयर ले रहे हैं. हाँ, किस रेशियो में ले रहे हैं, 3:2:1 के रेशियो में ले रहे हैं. फाइंड आउट द न्यू रेशियो ऑफ द PQS का हमें क्या निकालना है, न्यू प्रोफेशनल रेशियो निकालना है. अब जो पार्टनर रिटायर हो रहे हैं या फिर जो पार्टनर की डेथ हो रही है, उसका शेयर अगर कंटिन्यू पार्टनर्स लेते हैं, जिस रेशियो में लेते हैं ना, उसे बोला जाता है एक्वायरेंस शेयर. एक्वायर करना मतलब लेना, उस रेशियो को क्या बोला जाता है, एक्वायरेंस रेशियो. ये जो रेशियो है ना, ये कैसा रेशियो है, एक्वायरेंस रेशियो, क्योंकि यहाँ पर बाकी के बचे पार्टनर्स जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है वो डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ले रहे हैं इस रेशियो में. तो ये कैसा रेशियो हुआ, ये हुआ एक्वायरेंस शेयर. ये कैसा हुआ, ये हुआ एक्वायरेंस शेयर, एक्वायरेंस रेशियो. एक्वायरेंस शेयर बोलो, एक्वायरेंस रेशियो बोलिए आप, एक्वायरेंस शेयर. ठीक है, और ये जो है वो है ओल्ड रेशियो. ये क्या है, ओल्ड रेशियो. तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे कि इससे हमें, देखो आप लोगों के पास एक्वायरेंस शेयर है, लेकिन आपको तो गेन शेयर रेशियो चाहिए ना. ओल्ड रेशियो है आपके पास, लेकिन आपको गेन रेशियो चाहिए, ताकि आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप न्यू रेशियो निकाल सको. राइट, अब गेन रेशियो में निकालेंगे. गेन रेशियो कैसे निकाला जाता है, ध्यान से समझना. इधर मैं इसको थोड़ा पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ. ठीक है, ओके, तो देखना यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं. ओके, क्या है, हमें क्या निकालना है, गेन रेशियो निकालना है, क्योंकि आप लोगों के पास ओल्ड रेशियो है लेकिन गेन रेशियो नहीं है. गेन रेशियो कैसे निकाला जाता है, जो डिसीज्ड पार्टनर का शेयर है वो. ठीक है, क्या लिखेंगे हम, आर्स शेयर मल्टीप्लाइड बाय एक्वायरेंस शेयर. ओके, गेन किसको हो रहा है, जो बचे हुए पार्टनर उनको गेन हो रहा है ना, जो पार्टनर जा रहा है उसको थोड़ा ना गेन हो रहा है. तो क्या है, अब सबसे पहले हम देखेंगे P को कितना गेन है. आर का शेयर कितना, पहले तो ये देखो, आर का शेयर कितना, 1/10 है. राइट, 1/10 इंटू एक्वायरेंस शेयर, एक्वायर P का शेयर बताओ कितना है. P का शेयर कितना है, 3 इन तीनों का टोटल 3/6. 3 और 2 5 और 1 6. ओके, एक्वायरेंस शेयर मतलब ये एक्वायरेंस शेयर मैंने आपको अभी बताया, एक्वायरेंस शेयर. एक्वायरेंस शेयर, ये वो बातें हैं जो आप लोगों को, आई डोंट थिंक कि आप लोगों को बताई गई है या नहीं बताई गई क्लास में, लेकिन ये बातें पता होना बहुत जरूरी है. ठीक है, फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर बहुत जरूरी है. आप लोगों को कभी एग्जाम में ऐसा दे दे और आप बोले मुझे तो आता ही नहीं है, किसका लॉस हुआ, आपका ही लॉस हुआ ना. तो दैट्स वाई कोई भी चीज पहले समझ लेना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो एक्वायरेंस शेयर कितना, P का एक्वायरेंस शेयर कितना है, 3 इन तीनों का टोटल करो, 3 और 2 5 प्लस 1 6, 3/6. ओके, 3/6 लिख दिया. तो कितना आएगा, देखो आप, 3 1 जा 3 एंड 10 6 जा 60. ओके, उसके बाद P के बाद Q का 1/10. आर का शेयर तो 1/10 ही है, और उसमें Q कैसे ले रहे, किस रेशियो में ले रहे, 2/6. राइट, समझ रहे ना, गुड. देखो 2 1 जा 2 और 6 10 जा 60. ओके, देन आफ्टर PQR तो रिटायर हो रहे हैं, उसके बाद आई मीन डेथ हो रही है आर की, तो अभी क्या बचा, S बचा, 1/10 इंटू 1/6. राइट, कितना आ जाएगा, 1/16. ओके, सो दिस इज द गेन रेशियो. अभी गेन रेशियो है, मतलब गेन रेशियो कितना आया, सबके नीचे 60, मतलब मैं क्या बोल दूंगी, 3:2:1 क्या रहेगा, गेन रेशियो रहेगा. राइट, जस्ट अ मिनट, ये क्या है, ये है गेन रेशियो. सो दिस इज द गेन रेशियो.
गेन रेशो किसका, पी क्यू एंड एस का। ओके, पी क्यू एंड एस का क्या है, ये गेन रेशो। हमारा फॉर्मूला कहता है, आप लोगों के पास ओल्ड रेशो है, गेन रेशो है, तो बस इनको ऐड करना है न्यू रेशो निकालने के लिए, राइट। न्यू रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशो प्लस गेन रेशो, राइट। तो क्या आएगा, सबसे पहले हम निकालेंगे पी का ओल्ड रेशो कितना है 1/2 प्लस गेन रेशो कितना है इसका, कितना है 3/, इन तीनों को टोटल करो 3/6। एक मिनट, सॉरी, इनका रेशो क्या आएगा 3/60 60 60। ओके, तो कितना आएगा 3/60 आ जाएगा ना, क्योंकि देखो आप पी का गेन रेशो कितना है 3/60 है, राइट। तो अभी करेंगे कैलकुलेशन। देखो इन दोनों के टेबल में, 2 के टेबल में भी 60 आता है ना, तो इधर मैंने ले लिया 60। अब 2 को मुझे 60 बनाना है तो मुझे 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम हियर ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया, ऊपर 30 1 30 प्लस ऊपर 60 का 60 है और 3 ले लेंगे 33/60। ओके, फिर पी के बाद किसका, क्यू का कितना आएगा 1/, अब इसका कितना है, ओल्ड रेशो कितना है हमारा, क्यू का 1/5 है, प्लस इसका गेन रेशो कितना है 2/60। इन दोनों के टेबल में कॉमन क्या है 60, 5 के टेबल में 60 आते, कितने पर आता है 12 पर। 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ, ये तो 60 हो जाएगा और ऊपर का मल्टीप्लाई कर दो 12 से 12, राइट। उसके बाद 60 का 60 और 2 आ जाएगा, मतलब कितना 14 12 प्लस 2 14/60। ओके, एंड देन आफ्टर आर का भी सेम इसी तरीके से निकालेंगे, ओल्ड रेशो प्लस गेन रेशो। ओल्ड रेशो कितना है उसका 1/5, राइट, 1/5 प्लस गेन रेशो कितना है 1/60 है ना, दोनों के टेबल में क्या कॉमन है 60, राइट। तो 5 को वापस से 60 बनाने तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा स्पेस कर देते हैं मैं बीच में, 1 मिनट। अब इसको 60 बनाने तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे दोनों भी साइड में, तो 12 5 60 एंड 12 1 12, प्लस का प्लस और 1 कितना आ जाएगा 13/60। तो ये आ गया हमारा न्यू प्रोफिशिएंट रेशो। ओके, न्यू प्रोफिशिएंट रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है पी क्यू एंड एस का, कितना 33:14:30। ओके, ये है हमारा आंसर। ओके, ठीक है। तो अगर आप लोगों को फर्स्ट मेथड के जैसे सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया जाए तो आप लोगों को सिर्फ डिसीज पार्टनर का शेयर कैंसिल करना है होल नंबर कन्वर्ट करने के बाद। तो यहाँ पर आप लोगों को होल नंबर में कन्वर्ट भी नहीं करना, जस्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। गेन रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो पार्टनर गेन रेशियो का अगर आपको निकालना है, आपके पास एक्वायरेंस शेयर है कि मतलब एक्वायरेंस शेयर कैसे बोलोगे आप, जब कोई डिसीज पार्टनर का शेयर बाकी के बच्चे पार्टनर बांट रहे हैं ना तो उसे बोला जाता है एक्वायरेंस शेयर। और वो आर का शेयर जो पार्टनर जा रहा है ना उसका शेयर मल्टीप्लाइड बाय एक्वायरेंस शेयर मल्टीप्लाइड करो, आपको गेन रेशियो मिल जाएगा। गेन रेशियो मिलने के बाद आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना बहुत आसान है, क्योंकि ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो आप कर दोगे। अगर आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आए या फिर कोई डाउट है, समझ में आए तो भी, नहीं समझ में आए तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं आप लोगों के जो डाउट रहेंगे वो सारे क्लियर कर दूंगी। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू, आई विल क्लियर ईच एंड एवरी डाउट ऑफ योर। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइए। अभी हम कैलकुलेट करेंगे गेन रेशियो। अभी तक तो मैंने आपसे बात की न्यू प्रोफेशनल रेशियो के बारे में, अभी हम बात करेंगे गेन रेशियो के बारे में। ओके, तो हमने बात की, अभी तक हमने बात की न्यू प्रोफेशनल रेशियो की, तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे गेन रेशियो। ठीक है, तो गेन रेशियो क्या होता है, सबसे पहले तो मतलब पता होना चाहिए क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गेन रेशियो पे एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है विच इज एक्वायर्ड बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स और द सर्वाइविंग पार्टनर्स ऑन द अकाउंट ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टनर। जब किसी पर्सन की रिटायरमेंट हो जाती है और किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो बचे हुए पार्टनर्स जो शेयर लेते हैं ना उस पार्टनर के जाने की वजह से, उनको जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, जो सर्वाइविंग पार्टनर, उनको जो प्रॉफिट होता है उसे बोला जाता है गेन रेशियो, इज कॉल्ड एज द गेन रेशियो। पहले जो चीज थी वो 3 या 4 लोगों में बंटती थी, लेकिन एक पार्टनर के जाने के बाद वो चीजें 3 लोगों में बटेगी, राइट। तो
या फिर अगर 3 पार्टनर्स थे और एक पार्टनर के जाने के बाद वो चीज 2 चीजों में 2 लोगों में बटेगी, पहले 3 में डिवाइड होती थी, अभी वो 2 लोगों में डिवाइड होती है। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स या सर्वाइविंग पार्टनर को क्या होता है, गेन होता है, ठीक है। तो और बेनिफिट रेशो, या आप उसे बेनिफिट रेशो भी बोल सकते हो, ठीक है, गेन रेशो बोल सकते हैं या फिर उसे बेनिफिट रेशो बोल सकते हैं। गेन रेशो इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। गेन रेशो हम फॉलोइंग फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। गेन रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। जो न्यू है वो ज्यादा है और ओल्ड मतलब है कम मिलता था पार्टनर्स को, तो इस वजह से फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला न्यू रेशो है ओल्ड रेशो, ये बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप देखो, जब एडमिशन होता है किसी पार्टनर का, तब पहले उनको ज्यादा मिलता था, नए पार्टनर के आने के बाद कम मिलता, तो मतलब ओल्ड माइनस न्यू, और गेन का फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड। ओके, ये बात ध्यान में रखना। एक एग्जांपल देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। ABCD, ठीक है, 4 पार्टनर्स थे, आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एज 5:4:3:3, ठीक है। ABCD ये इनका शेयर रिस्पेक्टिवली इस तरीके से वो डिवाइड करते थे। C की डेथ हो जाती है, कौन पार्टनर डेथ हो रहा है, C की पार्टनर की डेथ हो रही है। ओके, ABD हैव डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस एज द दिस रेशो। ये है आप लोगों का न्यू, ये है ओल्ड रेशो, दिस इज द ओल्ड रेशो। ओके, एंड दिस वन इज द न्यू रेशो, ये क्या है, न्यू रेशो। ओके, एक मिनट, तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे गेन रेशो ऑफ द ABD। ओके, तो सॉल्यूशन करेंगे हम। आपको दिया गया ओल्ड रेशो ABCD, इनके ओल्ड रेशो कितना है, 5:4:3:3, 5:4:3:3। ओके, देन आफ्टर C एक्सपायर्ड, C डाइड, C की डेथ हो गई। उसके बाद न्यू रेशो भी आपको दिया गया है, राइट। ABD आपको न्यू रेशो भी ऑलरेडी दिया गया है, जो कि कितना है, 18:13:9। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे गेन रेशो। गेन रेशो कैसे निकलता है, गेन रेशो का फॉर्मूला है, आप लोगों के पास न्यू रेशो भी, आप लोगों के पास ओल्ड रेशो भी, जस्ट वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। ओके, न्यू रेशो इज इक्वल्स टू गेन रेशो इज इक्वल्स टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ओके, तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे A का गेन रेशो, A को कितना गेन हुआ, C के जाने की वजह से A को कितना गेन हुआ, तो ओल्ड न्यू रेशो कितना है, 18 अपॉन इन तीनों का टोटल करो, 18 अपॉन 13 मतलब कितना, 31 प्लस 9 40। ओके, माइनस न्यू कितना है 5, ओल्ड कितना था 5 अपॉन इन तीनों का टोटल करो, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12 प्लस 3 15, राइट, मतलब 5/15। ओके, अभी हम देखेंगे, इधर कर लेती हूँ मैं, इसका कैलकुलेशन में इधर करती हूँ, ठीक है। तो कितना आएगा, अब देखो 15 के टेबल में 40 तो नहीं आता, राइट, तो इन दोनों का कॉमन देखेंगे, हम HCF निकालेंगे 40 एंड 15 का, ठीक है। 14 एंड 15 का कॉमन निकालेंगे, 5 8 40 एंड 5 3 15, राइट, 3 1 3 एंड अभी 8 1 8। ओके, तो कितना, 5 3 15, 15 8 कितना आ जाता है, 15 8 120, राइट, 120। तो मुझे 40 को 20 बनाना है, तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, सेम ऊपर भी है ना, और 15 को 120 बनाना है, तो 15 8 ऊपर भी 8 से, तो 43 120, 18 3 54, राइट, माइनस 8 5 40, कितना आ जाएगा, 14/120। ओके, सो दिस विल बी द गेन रेशो ऑफ A। ओके, जस्ट अ मिनट। उसके बाद हम देखेंगे B का गेन रेशो कितना आएगा। B का सेम न्यू रेशो कितना था, 13/40, माइनस उसमें से माइनस करेंगे हम 4/15। 15 कहां से आया, इन तीनों का टोटल, इन चारों का टोटल। ओके, अभी सेम 40 और 15 के टेबल में कॉमन क्या है, 120। अब 40 को मुझे वो बनाना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 3 से, ऊपर भी 3 से। 15 को 120 बनाना है, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट, कितना आ जाएगा, 13 3 39 माइनस 4 8 32, राइट,
4 सा 32, कितना आ जाएगा 7/120, राइट। उसके बाद सी कितना आ जाएगा 3/3, सॉरी पहले लिखा जाता है न्यू रेशो, न्यू रेशो कितना है 9/सी का नहीं डी का, क्योंकि सी तो एक्सपायर्ड हो गया ना, सी की तो डेथ हो गई। 9/40 माइनस 3/15। अब सेम इन दोनों के टेबल में कॉमन क्या है 120 कॉमन है, राइट। अभी 40 को मुझे 120 बनाना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 3 = 27 माइनस 8 3 = 24, कितना आ जाएगा 3/120। ओके, तो गेन रेशो कितना हुआ, गेन रेशो एबीडी का गेन रेशो कितना आ जाएगा 14/14:7:3, ये क्या रहेगा गेन रेशो रहेगा। ये 120 कैंसिल कर देंगे क्योंकि सबका डिनोमिनेटर सेम है, दैट्स व्हाई। ओके, तो ये एक तरीका है जिससे हम क्या निकालते हैं, आप लोगों को न्यू रेशो भी दिया जाएगा, आपको ओल्ड रेशो दिया जाएगा, सिर्फ आपको गेन रेशो का फॉर्मूला करना है। गेन रेशो का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। एक और चीज है जिससे हम कैलकुलेट करेंगे। अभी तो आपको क्या है, इस क्वेश्चन में न्यू रेशो दिया है, लेकिन अगला जो मैं प्रॉब्लम एग्जांपल दे रही हूँ उसमें आप लोगों को गेन रेशो भी दिया नहीं है। गेन रेशो भी नहीं दिया मीन्स आपको पहले तो न्यू रेशो निकालना पड़ेगा, फिर आप गेन रेशो निकाल पाओगे। कैसे निकालेंगे वो मैं अभी सिखाती हूँ। ओके, तो अभी आपके सामने ये दूसरा एग्जांपल है, गेन रेशो निकालना है हमें। इसमें क्या दिया आपको, एम एंड ओ आर द पार्टनर्स, शेयरिंग प्रॉफिट एज 3:2:1, ये उनका ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। उसके बाद एम की डेथ हो जाती है, एम का शेयर कितना ये है, राइट। और आप लोगों को वो गेन रेशो कैलकुलेट करने के बोले। पिछले मैंने एग्जांपल में बताया था आपके पास गेन रेशो भी, न्यू रेशो भी था, लेकिन अभी आपके पास न्यू रेशो नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें न्यू रेशो फाइंड आउट करना पड़ेगा, दैट आफ्टर वी विल फाइंड आउट द गेन रेशो। ओके, तो सोल्यूशन करते हैं हम। ओके, सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा, मैं पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। ओके, सबसे पहले तो आप लोगों के पास ओल्ड रेशो दिया, राइट, दिया है ना ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो कितना है, एम एंड ओ का ओल्ड रेशो कितना है 3:2:1, राइट, 3:2:1। किसकी डेथ हो जाती है, एम की, एम इज एक्सपायर्ड, राइट, एम इज एक्सपायर्ड, एम की डेथ हो गई। तो हम क्या करेंगे, सो एम शेयर कैंसल्ड, सो एम शेयर कैंसल्ड, और एम का शेयर क्या कर देंगे, हम कैंसिल कर देंगे। ओके, तो एम का शेयर जब आप कैंसिल कर दोगे, देखो एम एंड ओ का आपने शेयर कैंसिल कर दिया, एम का शेयर आपने कैंसिल कर दिया, तो बचेगा क्या, न्यू रेशो मिल जाएगा आपको। जब आप लोगों को कुछ भी ना बताया जाए तो आप सिर्फ जिस पार्टी की डेथ है उसका शेयर कैंसिल कर दो, यू विल फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड ऑन ओ का आपको मिल जाएगा क्या है 2:1, राइट, 2:1 क्या आ जाएगा, न्यू रेशो आ जाएगा। ओके, ठीक है। अभी आप लोगों के पास न्यू रेशो भी है, आप लोगों के पास ओल्ड रेशो भी है। नाउ वी विल फाइंड आउट द गेन रेशो। ओके, गेन रेशो का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, राइट, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। सबसे पहले तो हम निकालेंगे एन का, उसका न्यू रेशो कितना है 2/, इन दोनों का टोटल 2/3, और उसके बाद ओल्ड रेशो कितना है 3/, इन सबका टोटल 3/6, राइट। अब इन दोनों के टेबल में क्या कॉमन है, 3 के टेबल में 6 आता है, 6 के टेबल में 6 आता है, तो कॉमन है 6। अब 3 को मुझे 6 बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 2 = 6, 2 2 = 4, माइनस का माइनस, 6 का 6 और ऊपर 3 का 3, मतलब कितना आ जाएगा 1/6। ओके, और ओ का कैसे निकालेंगे, ओ गेन शेयर कितना आएगा, अब इसका ओ का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है 1/3, राइट, माइनस करेंगे ओल्ड रेशो कितना है उसका, सॉरी मैंने यहाँ पर 3 लिया ना, 3 नहीं वो 2 था, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, मीन्स 2/6, राइट, क्योंकि एम तो एक्सपायर हो गया ना, ओ का लेना था। ओके, सॉरी, अभी ओ का देखेंगे हम, ओ का क्या है, न्यू रेशो कितना है उसका 1/3 एंड ओल्ड कितना है उसका 1/6। दोनों के टेबल का कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है 6 कॉमन है, तो 3 को 6 बनाने तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी आप कर सकते हो, 2 1 = 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1/6। ओके, मीन्स गेन रेशो कितना आएगा, गेन रेशो ऑफ कंटेनिंग पार्टनर्स कितना आ जाएगा, एन एंड ओ का 2:1। ओके, ठीक है, ये हमारा आंसर है।
होप सबको समझ में आया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर किसी को न्यू रेशो में, न्यू प्रोफेशनल रेशो कैलकुलेशन में या फिर गेन रेशो कैलकुलेशन में कोई डाउट है किसी भी तरह का, अगर आपको लेक्चर में से कुछ भी बात समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आई विल मेक श्योर आई विल क्लियर योर डाउट। ओके, तो प्लीज मुझे अपने डाउट्स बताइए, और अगर किसी को समझ में आया तो भी मुझे अपना कमेंट्स बॉक्स में बताइए, ताकि मुझे समझ में आए कि बच्चों को समझ में आ रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करो, और चैनल के अगर आपको कुछ भी चीज देखनी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में मैंने अलग अलग चैप्टर के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है। जिस भी चैप्टर में आप जो भी चैप्टर आपको चाहिए आप उसकी प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको उस चैप्टर के सारे बेसिक्स मिलेंगे। बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक के बिना आप चैप्टर नहीं समझ सकते। ठीक है, बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रॉब्लम, सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किए, एंड थियोरेटिकल एक्सरसाइज उस चैप्टर की आपको सारे चैप्टर की मिल जाएगी, आपको जो चैप्टर भी चाहिए। और रिवाइज कीजिए, वर्क हार्ड, ताकि आप लोग बोर्ड में अच्छे से मार्क्स लग सके। जस्ट नॉट फॉर द मार्क्स, बट आपकी नॉलेज बहुत जरूरी है। जो बच्चे CAS करना चाहते हैं, ICWA CM में करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए 12th एंड 11th फाउंडेशन। अदरवाइज आपको CA में एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ेगी, वही चैप्टर रिपीट करने पड़ेंगे। इससे बेटर क्या है, आप 12th में ही अपनी नॉलेज को एकदम पावरफुल कर लो। ठीक है, एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, मैक्सिमम बच्चों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि सब लोगों को हेल्प हो सके। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने देखा कैलकुलेशन न्यू प्रोफेशनल रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, और इतना ही आता है, इससे ज्यादा कुछ आता नहीं है। आप प्लीज चैनल बार बार वीडियो देखो, क्योंकि बेसिक समझना है, कोई रट्टा नहीं मारना है हमें बेसिक का। ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज एंड अमाउंट ड्यू टू द डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि अमाउंट ड्यू, कौन कौन सी अमाउंट ड्यू होती है डिसीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर में। कुछ चीजें हैं जो इस चैप्टर में न्यू है, तो स्टे ट्यून्ड। आई विल अपलोड द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज एंड अमाउंट ड्यू टू द डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर, नॉमिनी एंड एडमिनिस्ट्रेटर। एंड ठीक है, तो हम बाकी बेसिक्स सीखेंगे। ये सारे बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मैं अगला वाला बेसिक बता रही हूँ वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू कैलकुलेट द न्यू प्रोफेशनल सैक्रिफाइस रेशियो। सारी कंडीशन समझ में आनी चाहिए। एग्जाम में अगर कुछ भी आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना कि मैं कैसे कैलकुलेट, ये मुझे सिखाया नहीं, लाइक दैट। सबने ध्यान से समझना है सब चीजें। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड, आई विल अपलोड द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।